and differentiation of a function with respect to another function पार्ट 10 का सेकंड पार्ट। आपको हम पहले बता चुके हैं कि ये एक प्रकार से पूरा डिफरेंशिएशन का रिवीजन है। हम आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि डिफरेंशियल में हमें थोड़े टफ लगे थे वो हम आपको फिर से पढ़ाते रहेंगे। हमारा जो भी हो रहा और हमारा एक उद्देश्य है जो कि पूरा रिवीजन करवा देना, तो वो भी हो रहा। आप लोग भी साथ साथ रिवीजन करते रहें, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना गिवन है -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 पढ़ाए थे ना हमने। फिर देखो इसका डिफरेंशियल करो इसके tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, ये गिवन है अपन को -1। हमने आपको समझाया था कि यदि ये दिया हो तो फिर क्या करना चाहिए, बताया था ना। अगर ये नहीं दिया होता तो इसको हम डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x लिख देते। ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है। अब नहीं लिख सकते थे हम 2 tan इनवर्स x, नहीं समझ में आ रहा। अगर ये नहीं, यदि ये नहीं दिया होता तो हमसे कोई कहता कि करो इसका डिफरेंशियल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद है। अगर हमसे कोई कहता tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करो, कोई शर्त हम तुम्हें नहीं दे रहे हैं। या अगर कोई कहता cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करो, हम कोई ये नहीं दे रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख देते 2 tan इनवर्स x। इसको भी क्या लिख सकते 2 tan इनवर्स x, यानी y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाता। और y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x तो डी डी एक्स ऑफ y क्या कहलाता 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता कि नहीं। ये क्या कर लेगा, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हमने बोला ना ये एक नंबर काट लेगा। अगर हमने इस पर गौर नहीं किया तो हमें वो एक नंबर अपना कटवाना नहीं है। अपन तो जानते हैं ना, क्यों डरेंगे इससे। 2-4 लाइनें बढ़वा देगा। फिर से सीख लो, आप लोग भूल गए होंगे, रिवीजन देखो। वही इसको u मान लो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आपने u मान लिया, इसको v मान लेना। ये छोटा सा है, v इक्वल टू tan इनवर्स x, v के रिस्पेक्ट में था ना, तो डी डी एक्स ऑफ v आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो वो तो हमने उतनी निकाला है। अब तुम बोले इससे क्या रिलेशन है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। फिर ये क्यों दे दिया, वो तो इसके लिए दिया। इसका यूज कब करना है, कब करना। अब यार हम साइन इनवर्स से साइन काटेंगे तो हमें इजाज़त चाहिए कि नहीं चाहिए, कि हम बिना इजाज़त के चले जाएंगे। इजाज़त कैसे मिलेगी, वही तो कह रहा कि इजाज़त लो, पहले आगे निकलना है ना, काटना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगी कि हम काट सकते या नहीं। वही परमिशन के लिए, तब के लिए, क्योंकि ऐसा केस उसमें है ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, इसका सीधा डिफरेंशियल है। हमने क्या tan इनवर्स से tan काटा क्या इसमें, इसलिए इसका उपयोग यहाँ नहीं होगा, इसका उपयोग यहाँ होगा। ठीक है, चलो कैसे करते थे, x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो, यही बोलते थे ना x की। हम जो एलजेब्रिक फंक्शन है इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अब चेंज करते हैं, बताया था ना। एलजेब्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन लोग चेंज कर देंगे, इससे ये क्वेश्चन छोटा हो जाता है। आपको हमने पहले ट्रिक बताई थी, और x इक्वल टू tan थीटा माना था। x इक्वल टू हम ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अपन लोग इमेजिन करते हैं, x इक्वल टू ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इमेजिन करते हैं कि जिससे ये साइन का फॉर्मूला बन जाए। याद आया, x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो जिससे साइन का फॉर्मूला बन जाए। आपको पता है साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पता है कि नहीं। हम x इक्वल टू tan थीटा मान लेंगे तो क्या आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा, उसे हम साइन 2 लिख देंगे। ठीक, तो u इक्वल टू साइन इनवर्स जो हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख रहे। अब इसको काटने के लिए परमिशन लेने चलो। आपको फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला पढ़ाया गया था साइन इनवर्स साइन एक्स,
साइन इनवर्स से साइन एक्स तब कटता है जब x की वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस π/2 टू π/2। x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट हम आपको पढ़ा चुके ना, माइनस π/2 से बताया था ना। ये तभी कटेगा जब हम प्रूफ करके दिखाएं कि x की वैल्यू इस और इसके बीच में है। साइन इनवर्स से साइन तभी कटेगा, साइन इनवर्स से साइन तभी कटेगा जब हम ये प्रूफ करके दिखाएं कि 2 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस π/2 क्लोज ब्रैकेट, तब कटेगा। कुछ नहीं, क्या दिया था गिवन, यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 मान के रोक देंगे और अपन को गिवन क्या है, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ठीक, हमने x को क्या माना था, tan थीटा, तो -1 इज लेस देन x को tan थीटा रख दिया, x इक्वल टू क्या रख दिया हमने, tan थीटा इज लेस देन 1। ये क्या हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 इज लेस देन थीटा इज लेस देन tan इनवर्स 1। tan इनवर्स -1 इज लेस देन थीटा इज लेस देन tan इनवर्स 1। ठीक है, अब हम इसको जो मिटाए दे रहे हैं। अब tan इनवर्स -1 को लिख सकते हैं हम -π/4 tan इनवर्स -1 -π/4 होता है इज लेस देन थीटा और tan इनवर्स 1 होता है π/4। हमें तो 2 थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 आएगा, इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन π/2। देखो 2 थीटा की वैल्यू तो -π/2 और +π/2 के बीच में है। 2 थीटा आ गया। हमने कहा था साइन इनवर्स से साइन तभी कटेगा जब हम ये प्रूफ कर दें कि 2 थीटा -π/2 और +π/2 के बीच में है। इंक्लूड भी हो सकता है, अगर बीच में है तो क्या फर्क पड़ेगा। हाई बात समझ में आई ना। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसको काटने की इजाजत मिल गई है। तो y इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इसको काट दिया, u इक्वल टू 2 थीटा आएगा। हमें परमिशन मिल गई कि आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में है। हमने काट दिया तो u इक्वल टू 2 थीटा आ गया। u इक्वल टू 2 थीटा को लिख दिया हमने tan इनवर्स x। इतना सा हमें बढ़ाना पड़ेगा। हम इसको डायरेक्ट टू tan इनवर्स कहो तो इसको डायरेक्ट टू tan इनवर्स खत्म ही हो गया सवाल। इसको हम डायरेक्ट टू tan, उसने हमें फंसा दिया। ये देखे हम नहीं फंसे, क्योंकि अपन लोगों ने तो पहले पढ़ा है, इसमें फंसने की कौन सी बात है, पहले पढ़ा है ना। ये जरूर करना आप लोग। अब करेंगे ddx ऑफ u आ जाएगा 2 × 1/1 + x²। ये है ddx ऑफ v और ये है ddx ऑफ u। कर लोगे डिवाइड, 1/2 आंसर आ जाएगा। देखो नहीं कर पाओगे, आपको निकालना था ddv ऑफ u। ddv माना tan इनवर्स की रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल, u का डिफरेंशियल। समझ में आ गया, ये आप कर सकते, ये उतार लें। और फिर अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना गिवन है। ये फिर वही वाली बात आ गई कि बिना इजाजत के साइन इनवर्स से साइन नहीं काट सकते, कॉस इनवर्स से कॉस नहीं काट सकते, टेन इनवर्स से टेन नहीं काट सकते, परमिशन लेना पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे आ गया उसने, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। √1 - x² दिख रहा, x = sin थीटा मान लो। लेकिन हम थोड़ी सी सराय दे रहे हैं आपको। देखो अगर आप x = cos थीटा, अब आज थोड़ा सा हम बढ़ाएं दे रहे हैं अपनी बात, कि यदि √1 - x² हो तो या तो x बराबर sin थीटा मानना या x = cos थीटा मानना। दो ऑप्शन दे दिया हमने। √1 + x² हो, √1 + x² हो तो या तो x = tan थीटा मानना या x = cot थीटा मानना। लो दो ऑप्शन दे दिए हमने। पहले शुरुआत थी तो हम सोचे थे हम अपनी बात आप तक पहुंचा, दिमाग में फिट करवा दें, तो हमने x = sin थीटा पे। आज हम बोल रहे हैं ना, यदि हो तो x = sin भी मान सकते, x अपनी सुविधा के अनुसार।
मान सकते। नहीं तुम बोलो नहीं कि आपने साइन कहा था, साइन ही मानो, हम तैयार हैं, साइन मान लो। चलो हम आज दोनों विधियों से करेंगे। अब हम साइन मान के भी करेंगे और कॉस मान के भी करेंगे। इसको साइन का हमने कह दिया था, हम अपनी बातों में फंस गए। अगर कॉस मान लोगे तो देखो अच्छी तरह देखो क्या मान के अपन लोग सोचते हैं। अपन लोग ये सोचते एक्स की वैल्यू ऐसी पुट करो, ऐसा ऐसा एक्स ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें पुट करो जिससे ये टेन का फॉर्मूला बन जाए। इसे देख के बोलते थे ना, अगर कॉस मान लोगे, हमारी बात मान लोगे, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, रूट साइन थीटा होना चाहिए कॉस। बढ़िया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मान लेने दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं मानने दोगे और ज़्यादा अच्छा होगा। इस नहीं मानने दो, इससे एक अच्छा नियम सीख जाओगे। हम दोनों से करके दिखाएंगे। देखो एक सीख मिलती है हमें क्या दिख गया कि दोनों को हम करने तैयार हो गए। हमें इसमें कुछ एक नई सीख मिली है, आपको दिखाएंगे। लो सबसे पहले x इक्वल टू कॉस थीटा से करो। इससे हमें क्या सीख मिलेगी? याद है कॉस थीटा, याद है? आगे चल के आपको करना पड़ेगा 1/√2 इज लेस देन कॉस थीटा इज लेस देन 1। याद है कि नहीं है? तो हमने बोला था कि 1 कॉस, इसकी कॉस थीटा की वैल्यू छोटी है ना तो इसका एंगल बड़ा आएगा, पता है कि नहीं? तो और ये वाली वैल्यू बड़ी है ना तो इसका एंगल छोटा होगा। याद है ना? यही तो हमें सीख है, यही तो हमारा रिवीजन है। रिवीजन बताया था ना, अभी यह समझा रहे हैं। देखो पहले अपने x इक्वल टू कॉस थीटा मान लिया, चलो ये u हो गया और ये v हो गया। ठीक चल जाएगा ना ऐसा, ये u हो जाएगा ये v। हमने x इक्वल टू कॉस थीटा, u इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। डायरेक्ट लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, लो जी हो गया। लो ठीक समझ गए? अपन लोग जो काम करने आए उस पर गौर करो। u इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा। काटने की इजाजत चाहिए, परमिशन लेके आओ पहले कि काट सकते कि नहीं काट सकते। आपको पता है कि टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स तब होता है, अर्थात इससे ये तब कटता है जब x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -π/2 टू π/2। ये पता है कि नहीं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना? x तो अपन पहले ये प्रूफ करके आओ कि क्या थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है क्या? कैसे करेंगे? चलो अपन चले करने के लिए -π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं। तो ये आ गया, क्या मानेंगे? गिवन क्या है अपन को? 1/√2 इज लेस देन x इज लेस देन 1। x की वैल्यू 1/√2 और 1 के बीच में है। x इक्वल टू कॉस थीटा माना था। अब आपको ध्यान करवा दें, हमने कहा था ये कॉस थीटा की वैल्यू 1 बड़ी है ना, लेकिन इसका एंगल है ना कॉस इनवर्स वो छोटा होगा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी है ना तो इसका एंगल छोटा होगा। एंगल कह रहा था कॉस इनवर्स 1। पता कॉस इनवर्स 1 एंगल है ये, पता कि नहीं? कॉस इनवर्स 1/√2 पता है, ये 45 डिग्री लिखे हैं, ये 45 डिग्री है, ये एंगल है। ध्यान रखना, हमने आपको बताया था कि अगर वैल्यू बड़ी हो तो इसका एंगल छोटा होगा। तो हम इसको लिख देंगे, ऐसा लिखते ना, थीटा लिखते ना, तो ये कॉस इनवर्स 1 आगे आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल है ना। वैल्यू बड़ी है तो एंगल छोटा होगा, और ये वैल्यू छोटी है तो इसका एंगल बड़ा होगा। कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक, कॉस इनवर्स 1 क्या होता? कॉस इनवर्स 1 होता 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/4। थीटा की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है। हमने तो कहा था कि -π, आपको दिखा दें, ये है -π/2 और ये है +π/2 और ये है 0। ठीक, -π/2 वो कह रहा है कि 0 से π/4 के बीच में है। बढ़िया बात है, कट जाएगा कि नहीं? अरे हमने कहा था इनके जो भी, अगर टेन इनवर्स को 10 से कटना है तो जो थीटा की वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। बताओ, ये 0 से π/4 के बीच, 0 से π/4 थीटा की वैल्यू क्या निकल रही है?
0 से π/4 निकल रही है। क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में है तो कट कर दो। नहीं समझ में आया? ये तब कटेगा, बोला था ना। तो u इक्वल टू थीटा आया, थीटा को लिख देंगे हम cos इनवर्स x। अब dd x ऑफ u फाइंड कर लेंगे। dd x ऑफ u आएगा -1/√1 - x²। बिल्कुल समझ में नहीं आया? ये वाला पोर्शन ये आपने ये किया ना, ये इतना आपको ये यहाँ करना है, यहाँ पे जी आप यहाँ करेंगे बीच में। इसे इक्वेशन, इसे यहाँ नहीं, हाँ ठीक है यहीं कर देना। और इक्वेशन 1 इसको मान के लिख देना। जब इतना आ जाएगा तो लिख देना आप यहाँ बाई u इक्वल टू थीटा आएगा। समझ गए ना? फिर समझ लो, ये है उसने कहा कि ये कट सकते या नहीं कट सकते, तो हम इसको प्रूफ करने गए। ये tan इनवर्स से tan तभी कटेगा जब थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें ये दिया था 1/√2 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ये दिया था। हमने x इक्वल टू cos थीटा माना था, तो ये आ गया था cos इनवर्स। ध्यान रखना, हमने इसको यहाँ लिख दिया क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है कि नहीं, 1 बड़ा होता है 1/√2 से, तो जो एंगल है cos इनवर्स 1 वो छोटा होगा इससे, तो ये छोटा है इससे, आ गया। इसे लिख दिया 0, इसे लिख दिया, यानी इससे प्रूफ हो गया कि थीटा की वैल्यू तो 0 से π/4 तक है, जो कि -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। अतः हमें काटने की परमिशन है, हमने इसे काट दिया तो थीटा हो जाए, थीटा को लिख दिया हमने cos इनवर्स है। अब हमने डिफरेंशियल कर दिया। ठीक, इस प्रकार से ये हल हो गया। अब हम आएंगे इसको हल करने के लिए। v इक्वल टू cos इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, x इक्वल टू cos थीटा माना ना हमने, √1 - cos स्क्वायर थीटा साइन, ये आ गया। लो v इक्वल टू cos इनवर्स साइन 2 थीटा, v इक्वल टू cos इनवर्स साइन 2 थीटा को लिख दो cos π/2 - 2 थीटा। यह आप ये प्रूफ करना है कि ये तभी कट पाए cos इनवर्स से cos। फिर आपको फॉर्मूला याद करवा दें कि हमने बोला था cos इनवर्स cos x इक्वल टू x तभी होगा जब x की वैल्यू 0 to π, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 to π होगा। ये तभी कट पाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं? तो पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, cos इनवर्स से cos काटना है तो पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, क्या ये -π/2 - 2 थीटा क्या 0 से π के बीच में है? क्या 0 से π के बीच में लाई कर रहा है? क्या क्लोज ब्रैकेट में बोला था हमने। चलो अब ये आप इसको इक्वेशन 2 मान लो, और चलो अपन जो गिवन था ये दिया, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ये आ गया ना 1/√2 इज लेस देन cos थीटा इज लेस देन 1, ये आ गया था। इसके बाद आपने ये भी कर दिया था, चलो ये भी हमने लाइन मान ली, cos इनवर्स 1 इज लेस देन थीटा इज लेस देन cos इनवर्स 1/√2। आप लोग यहाँ पर देखें, थोड़ा सा यहाँ साफ बोर्ड चाहिए, ये हम आपको सब यहाँ से मिटाए दे रहे हैं, बहुत देर का लगा है, क्योंकि यही तो मेन चीज़ है जो हमें समझाना है। हमें cos इनवर्स से cos यदि काटना है तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, समझ में आया ना? अब फिर वही, अब हम क्या करेंगे, पहले 2 इसको लिख देंगे, cos इनवर्स 1 क्या होता 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/4। ये तो हम यहाँ तक लिख चुके थे कि नहीं? अब लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 0, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 2 थीटा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो π/2, फिर लेकिन हमें तो π/2 - 2 थीटा चाहिए, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने से देखो थोड़ा सा फिर आ गया, आपको ये पता है, कहाँ लिखते हैं, यहाँ समझाए दे रहे, थोड़ा देख लो, पता अभी आपको पता है ना कि 0 छोटा होता है π/2 से, लेकिन -π/2 है ना।
अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बता माइनस पाई बाई 2 छोटा हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। इतना तो आपको पता है कि नहीं? बताओ इसमें माइनस पाई बाई, अभी हम माइनस से मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे हैं ना, इसको बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का पाई बाई 2 होगा और ये 0 होगा। तो क्या 0 छोटा होता है माइनस पाई बाई 2 से? अरे माइनस पाई बाई 2 छोटा होता है 0 से। तो हम जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखें, इसको हम आगे लिख देंगे माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन 2 थीटा। माइनस से मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आ गया, इसमें किया ये, इसमें किया इज लेस देन 0। ये समझ में आया? खतरनाक चीज है ये। अब हमें चूंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, तो हम क्या करेंगे, हम पाई बाई 2 से सब में पाई बाई 2 जोड़ देंगे हम। अच्छा, इसमें पाई बाई 2 जोड़ो तो कितना आएगा, 0 इज लेस देन, इसमें पाई बाई 2 जोड़ो तो क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आएगा। पाई बाई 2 से सम किया ना, और इसमें पाई बाई 2 0 में पाई 0 2 यहाँ पाई बाई 2 आया। लो, इतने की वैल्यू कितनी आई है? वो कह रहा था, उसने फॉर्मूले में बताया था कि 0 से पाई के बीच में हो तभी हम कॉस इनवर्स से कॉस को काटने देंगे इसकी वैल्यू। वे कह रहे हैं हमारी तो वैल्यू 0 से पाई बाई 0 से पाई तक हो, हम कब काटने देंगे इसको? इसको इससे कब काटने देंगे? जब 0 से पाई हो। फॉर्मूला याद है? हमारी तो वैल्यू आई मात्र 0 से पाई बाई 2। हाँ, काट सकते कि नहीं काट सकते? अरे आपको आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है ना, गाड़ियों में उनने कहा 3 सवारी ले जा सकते। मान लो हम 2 सवारी लेके जाएंगे तो रोक देगा कि नहीं 3 पूरी करो। वो क्या बढ़िया किया तुमने, तो यार 2 सवारी लेके जा रहे हैं, 3 का पास है तुम्हारे पास। नहीं आया समझ में? हमें तो वो कह रहा था 0 से पाई बाई 2 तो हो, 0 से पाई हो तो अभी तुम इसे काट सकते, 0 से पाई तक हो इसकी वैल्यू। अरे हमारे पास तो 0 से पाई बाई 4 यहीं तक आई है। वो तो कह रहा था 0 से पाई हो तो काट सकते, लेकिन हमारे पास तो 0 से पाई के बीच में हो तो काट सकते। कहा था ना, हमारे पास तो इसकी वैल्यू जो आई है, इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है, कहाँ लिखा है? ये लिखा है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से पाई तक ही है इसकी वैल्यू तो 0 से पाई तक ही है। ठीक है, उसने तो कहा था 0 से पाई भी होगा तो चल जाएगा। इसका मतलब उसने हमें ऐसे काटने की इजाज़त दे दी है। ये है पूरा मेन खेल। आप लोग इक्वेशन 2 से अब कहा जाएगा काट दो, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। हमारे पास जगह नहीं है, कॉस इनवर्स एक्स हम यही लिख देंगे। आप लोग समझ गए होंगे। इसका डिफरेंशियल आप y में v है यहाँ पे, लेकिन इसको हम फिर से समझाएंगे। हाँ, पता है कि ये गया काम से तुम्हारे सवाल, फिर समझ लो। लापरवाही x इक्वल टू साइन थीटा मान लेते तो ऐसा कुछ नहीं होना था, यहाँ पे बच जाते, वहाँ फंस जाते। अरे कब तक डराते रहोगे फंसने के चक्कर में? हमारी जो इच्छा होगी हम वो मानेंगे। मान लिया, लो जाओ x इक्वल टू साइन थीटा मान लिया, एक कॉस थीटा मान लिया, x इक्वल टू कॉस थीटा जो पहले मान लिया था वो हमने यहाँ चला दिया। चलो मान लिया x इक्वल टू कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन 2 थीटा, इसको लिख दिया इतना। अब इससे इसको काटने की इजाज़त लेने चलो, यही पूरा खेल है। इसको यदि अच्छी तरह खेल गए ना, क्वेश्चन सही, और आप लोग यदि इसको निगलेक्ट कर देंगे पूरे नंबर कट जाएंगे। आप इसको फिर से देखिए, आप क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 1/√2 और 1 के बीच में है। x इक्वल टू चूँकि हमने cos थीटा माना था, वही हमने पहली लाइन यहाँ कर दी थी ना, ये कर दी थी ना। फिर हमने क्या किया, इसको थीटा इक्वल टू क्या हुआ, cos इनवर्स 1 इज लेस देन cos इनवर्स 1/√2 थीटा बोला था कि नहीं। तो ये 0 से पाई 4 के बीच में आया थीटा। अब हमें तो इसको काटने के लिए, इसको इससे कट करने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए, बस यही सजावट करना है अपन को। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख लिया हमने। अब 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से, इसमें 2 से, ये आ गया। अब अपन लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे हमने लिखा कि -1 इज लेस देन x, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3। देखना अच्छी तरह से, अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 इज लेस देन -x इज लेस देन -3। क्या ये सही लिखा है? इसका मतलब -1 छोटा है -3 से, जबकि हम जानते हैं कि -1 तो बड़ा होता है -3 से। नंबर लाइन पढ़ी है आपने कि नहीं? -1 बड़ा होता है -3 से। ये गलती हो रहा ना, यही अपन को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपन लोग को गौर करना है।
माइनस से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है कि माइनस पाई बाई 2 तो छोटा होता है, तो पहले ये लिखेंगे -2 थीटा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। अब चूंकि हमें तो चाहिए थे पाई बाई 2 -2 थीटा, तो हमने इसको पाई बाई 2 ऐड कर दिया। इसको इतना बनाने के लिए हमने पाई बाई 2 ऐड कर दिया, तो पाई बाई 2 यहाँ भी होगा 0, पाई बाई 2 का इसको उसमें प्लस किया तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, और पाई बाई 2 इसमें भी किया। इसका मतलब वो कह रहा कि इसकी वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। हमने कहा था हम इसको तब काटने देंगे जब इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ जाए, पाई इंक्लूड किया था हमने। लेकिन देखो हमारी तो इसकी वैल्यू तो आई है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, वो तो कह रहा 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही है हमारी वैल्यू। तो हमने तो कहा था 0 से पाई तक भी हो तो काट देंगे, वो तो कह रहा हमें 0 से पाई बाई 2 तक ही है। हमने तो पाई तक की तुम्हें इजाजत दी थी, आराम से काटो, आराम से काटो। इसको काट दिया अपन ने, तो v = बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा को cos इनवर्स x। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ddx ऑफ v पाई बाई 2 का 0 और -2 पहले से, cos इनवर्स x का -1/√1 - x²। क्या करें, इतना गंदा क्वेश्चन ही दे दिया। 2/j आया cos इनवर्स ddx ऑफ v का मान आया, ddx ऑफ v का मान आया 2/√1 - x²। मजा आया कि नहीं आया इसमें, ये बहुत ही। अब dd अपन को तो निकालना था dd v ऑफ u, तो पहले अपन लोग ये लिखा है ddx ऑफ u, ये लिखा और dd ये लिखा है। इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो -1/2 आंसर आ रहा। देखो हाँ पास तो नहीं है जगह है, आप लोग कर लेना, इसको इससे डिवाइड कर देना। ये समझ में आया था कि नहीं आया था, आपने देखा होगा, ये थोड़ा सा सरलता था। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से उतार लो, नहीं आए तो आप दोबारा फिर से पूछना, हम फिर बताएंगे। एक और क्वेश्चन आप देखिए, जो पिछला क्वेश्चन हमने आपको बताया था उसको आपको x = sin थीटा मान करना है। उसमें एक जगह परेशानी आएगी, लेकिन इसके पिछला सवाल यदि आपने हमारा अच्छी तरह देखा होगा तो परेशानी नहीं आएगी। करके देखना, जो पिछला सवाल है ना इसके ठीक, उसको x = sin थीटा मान के करके लाना, दिखाना। अगर कहीं परेशानी आए तो आप हमें जरूर बताना, हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन, डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना। क्वेश्चन क्या है, जगह नहीं बचती है इसलिए हमने अब सब हटा दिया। डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना, x बिलोंग्स टू -1, 1। अभी अगर हम इसको दे दें कि x बिलोंग्स टू 1 to ∞, होश उड़ जाएंगे। होश इसलिए उड़ जाएंगे कि ये कंपटीशन का क्वेश्चन हो जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। हम इनवर्स पे आएंगे तो हम आपको इसकी हिंट जरूर करेंगे। यदि x बिलोंग्स टू 1 to ∞ होता तो क्या होता है, या x बिलोंग्स टू -∞ to 1, अगर -∞ to -1 होता तो क्या करते। हम वो पार्ट अभी नहीं बता सकते, क्योंकि हम इसको छोड़ के फिर हमें और आगे जाना, और फिर डर लगता है, टाइम की लिमिट है। टाइम बता दिया गया कि इतने मिनट में पूरा करना है, समझ में आएगी नहीं। x इसको हमने u मान लिया, इसको v मान लिया, क्योंकि इसका डिफरेंशियल करना था इसके रिस्पेक्ट में, ये दिया था। हम सबसे पहले ये करने आएंगे। हाँ देखो, इसे हम डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x नहीं लिख सकते। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था ना कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ये 2 tan इनवर्स, इसे हम डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये दे दिया। अगर ये नहीं दिया होता तो हम क्या लिखते, u = 2 tan इनवर्स x, सब नियम कानून तोड़ देते, v = 2 tan इनवर्स x। लो, अगर वो नहीं दिया होता तो ऐसे ही करना, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये भी कर दो, ddx ऑफ u आता आपका 2/1 + x², ddx ऑफ v आता आपका 2/1 + x², और आपको निकालना था ddv ऑफ u। इसमें इससे डिवाइड कर देते तो आंसर बन ही आ जाता। खेल बिगाड़ रहा है ये, क्या -1 < x इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ((-1 to 1), ऐसा भी लिख सकते।
फिर हमने बता दिया ये सरल है, ये इसको सरल मानो। यदि ऐसा दे दिया होता ना x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, या ऐसा दे दिया होता x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, ये दे दिया होता ना, समझ में आ जाता कि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इतनी अच्छी नहीं पढ़ी है, लापरवाही करते हो ना। लेकिन फिर भी 12th वाले बच्चे बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, आपके पास हमें पूरा जानकारी है। लेकिन हम क्वेश्चन पे आए, जल्दी से क्वेश्चन करें। आपको ये क्वेश्चन कैसे करना था, ये देखो क्या करेंगे। x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो कि tan का फॉर्मूला, x ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मानना है कि tan का फॉर्मूला बन जाए x इक्वल टू tan थीटा, u इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा आ जाएगा कि नहीं आएगा 2 tan थीटा। और अब इसको इससे नहीं काट सकते, इजाज़त लेने जाना पड़ेगी अपन को परमिशन लेने जाना पड़ेगी। -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, वो है परमिशन लेने चल रहे, ठीक है। इक्वेशन 1 कर दिया, -1 इज लेस देन x को tan थीटा माना था, इज लेस देन 1 tan इनवर्स -1 इज लेस देन थीटा इज लेस देन tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा ये हो जाएगा -π/4 tan इनवर्स -1 इज लेस देन थीटा इज लेस देन, ये tan इनवर्स 1 होता है π/4। चूंकि अपन को तो 2 थीटा की वैल्यू चाहिए थी, हमने बोला था कि tan इनवर्स से tan तब कट गया, ये तब कटते हैं जब थीटा बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -π/2 टू π/2, जब थीटा की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में हो। तो हमें इससे से ये तभी कटेगा जब 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2। तो हम 2 थीटा की वैल्यू निकालने आए, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, -π/2 इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन π/2। लो उसने कह दिया 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, तो हमें इजाज़त मिल गई है कि थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में इजाज़त है काटने की, आप काट सकते हैं। इस प्रकार से इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इसको आगे बढ़ा दिया। u इक्वल टू आएगा आपका 2 थीटा, क्योंकि कट गया ना, u इक्वल टू आएगा 2 थीटा को लिख देना tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशियल घर पे कर लेना। अब आ जाओ आगे, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, इस पे आ जाओ। x इक्वल टू ऐसी वैल्यू पुट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करना है जिससे साइन का फॉर्मूला बन जाए x इक्वल टू साइन थीटा। अब v इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन x इक्वल टू tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। x इक्वल टू tan थीटा माना ना, इससे ये नहीं कटेगा। पहले इजाज़त लेके जाओ। इजाज़त कैसे लेना पड़ेगी कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x तब होता है जब x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2, ठीक है। पहले इजाज़त लेके आओ, क्या 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में इंक्लूड -π/2 एंड π/2, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे, पहले अपन लोगों ने क्या माना था, अब क्या दिया है अपन को, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 दिया है, -1 इज लेस देन, यही तो है पूरा। इसी को दोबारा नहीं उतारना है, इसी से आगे आ जाओ, इसी से आगे आ जाओ। ये प्रूफ तो है, क्यों बेफालतू में यहाँ कर रहे हैं, आपको प्रूफ दिया तो था हमने। -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, x की वैल्यू tan थीटा, tan इनवर्स -1 इज लेस देन थीटा इज लेस देन tan इनवर्स 1, -2 से मल्टीप्लाई कर देते, पता तो है कि 2 थीटा की, तो ये तो इजाज़त पहले से मिली है, काहे कि इक्वेशन 1 नहीं, रोको नहीं सवाल को, इजाज़त है अपने पास कि 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, आपको इजाज़त है, आप काट सकते हैं ऐसे। तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 2 थीटा को लिख देंगे tan इनवर्स x। अब डी डी एक्स ऑफ v निकाल देंगे, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक। ऐसे ही इसका भी आएगा, डी डी एक्स ऑफ u आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो आएगा आपका डी डी वी ऑफ u इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ये आंसर आपका आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, ये थोड़ा सरल सवाल था, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं हो सकता यदि आप अपने घर पे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एक एक लाइन से पढ़ेंगे। आप हर हालत में आज इसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंशियल अपने एंड पे जा रहा,
इसके एप्लीकेशंस आपको पढ़ना है, ये तैयारी कर लेना बहुत। और जो भी क्वेश्चन नहीं आए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से ये क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तैयारी आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, फिर हम आपकी तारीफ करेंगे। ध्यान रखना, वीडियो अपने अपलोड हुआ उसके 5 मिनट के अंदर, 45 मिनट का वीडियो 5 मिनट के अंदर डिसलाइक आ गया, आप समझ सकते हैं। आप लाइक करके उस डिसलाइक को इतना रेशियो में घटा दें कि वो डिसलाइक करने वाला जिसने 5 मिनट तक वीडियो 5 मिनट नहीं हुए थे अपलोड होने में और डिसलाइक आ गया था, ठीक। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा कि डिसलाइक के ऑप्शन में लाइक बढ़े हैं, यदि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो। धन्यवाद।